अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम खान। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो टॉपिक है एडवर्टीज़मेंट के बारे में, पहले भी आपको एडवर्टीज़मेंट के बारे में मैंने लास्ट अपने जो व्लॉग में बताया था कि कितने किस्म के एडवर्टीज़मेंट कितने काइंड की हैं और किस तरह इसका यूटिलाइज करना है इसको किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, कब और कैसे करना है। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है क्योंकि एक इसमें एजुकेशन आपके लिए, एक आपको इन्फॉर्मेशन है, प्लस इसको वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर भी ज़रूर करना है। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप की एडवर्टीजमेंट है, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। एक तो आपको होता है प्रिंट मीडिया, अखबार वगैरह, मैगजीन वगैरह उसमें आते हैं, जो भी ये सिस्टम है। फिर दूसरा बैनर्स वगैरह भी आते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें टीवी और प्लस आपका रेडियो आ जाता है। फिर आपका आउटडोर रहता है, आउटडोर में आपका आ जाते हैं स्टैटिक बिलबोर्ड्स आते हैं स्टैटिक वाले। फिर आपका एसएमडीज आते हैं जो बिल्कुल एसएमडीज होते हैं, प्लस आपका जो स्टीमर्स होते हैं जो स्टैटिक भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। फिर आपका इंडोर भी आपका आ जाता है, इंडोर एडवर्टीजमेंट, वो आपका वाइनल जो आपका वाइनल लगाया जाता है, आपका पेस्टिंग की जाती है उसके ऊपर, शीशों के ऊपर। एक तो आउटसाइड किया जाता है, जैसे आपने काफ़ी बैंक्स के देखे होंगे, बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं उनके जो बाहर ग्लास होती है, जो विंडोज़ होती हैं, उनके ऊपर करते हैं। बाहर से अगर ज़्यादा बारिश वगैरह हो, धूप पड़ती है, इसको लेमिनेट भी कर लेते हैं ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप फिर एक और सिस्टम भी आपको पता लगा, इलेक्ट्रॉनिक में भी आपको व्हाट्सएप भी चल रहा है। उसमें जो पांचवा मीडिया है वो सोशल मीडिया है, उसमें काफ़ी वैरायटी है। फेसबुक है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, SMS है, तो और साथ आपका यूट्यूब है। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी वैरायटी है। अब आपने देखना है, आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, पैसे कैसे बचाना है। अब डिपेंड करता है कंपनी कितने लेवल की, कितनी हाई कंपनी, कितनी उसकी अर्निंग है, उसको बजट कितना है, कितने स्पेंड करना चाहती है, उसके मुताबिक अक्लमंदी से यूटिलाइज करें तो बेहतर काम हो सकता है। अब जैसे मेरे हिसाब से, अगर मेरे ख्याल में, अगर हर कंपनी आपको जैसे अपने साल शुरू करती है, 1 जनवरी से स्टार्ट करती है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है उसका साल, तो उसको क्वार्टरली इसको डिवाइड कर लें, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लें। तो कब कब उसने ऐड बनाना है। जैसे हमारा पाकिस्तान है, जैसे इस्लामिक कंट्री, इसमें भी जिस तरह दो ईदें आ जाती हैं, प्लस उसका पाकिस्तान डे आता है, रेजोल्यूशन डे जो 23 मार्च आता है। फिर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे आता है, 14 का साथ आता है। फिर आपका माशाल्लाह से 12 रबीउल अव्वल आता है, बहुत बड़ा दिन है माशाल्लाह, उस ये दिन आते हैं। प्लस जुम्मे आ जाते हैं काफ़ी। तो इसके मुताबिक आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं डेज के ऊपर, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इसके लिए लोग तैयार भी रहेंगे। अब आपने क्या करना है, जो एडवर्टीजमेंट करना है, आपने देखना है आपने कहाँ कहाँ करना है। आपने हैवी करना है, कम करना है। अब जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक पे करना है, इलेक्ट्रॉनिक आपको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, पर सेकंड के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अब डिपेंड करता है कंपनी की इस्तात कितनी इसका रेवेन्यू, इसका बजट कितना है, वो कितनी बड़ी कंपनी है, तो उसके मुताबिक वो ऐड लगाते हैं। अगर आपने प्रिंट मीडिया पर जाना है तो आपने उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। आप प्रिंट मीडिया में आपको जैसे अखबार पता है, मैगजीन्स हैं, तो इसको आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कंपनी बहुत बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा रेवेन्यू बहुत नहीं है, तो अगर आप उसको या कंपनी बड़ी भी है, उसको आप यूटिलाइज करें। और जैसे मैंने कहा ना, 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स कर लें। आप जैसे आप जो अखबार या यूज है, अक्सर कंपनियों को आपने देखा होगा कि फ्रंट पेज पे, क्वार्टर पे या हाफ पेज पे करते हैं। तो अगर आपने सोचा है कि हम करके एक दफा उसको छोड़ देंगे, तो मेरे ख्याल में ये गलत तरीका है। मेरे हिसाब से जो मेरे असेसमेंट, जो मेरे नॉलेज है, जितना काम किया, कुछ सीखा, मैं एडवर्टीजमेंट को कहता हूँ ये नॉक करना चाहिए, नॉकिंग प्रोसेस होना चाहिए आपका कंपनी की तरफ से। जो कंपनियां चीज़ बना रही हैं, प्रोडक्ट्स बना रही हैं या सर्विसेज कर रही हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स में सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, तो उनको नॉकिंग करते रहना चाहिए। अगर आप नॉकिंग नहीं करेंगे, नॉकिंग मतलब आपको अपने क्लाइंट्स और पब्लिक, क्लाइंट्स वो जो आपकी चीज़ खरीद रहा है, आपका जो क्लाइंट है, कंज्यूमर आपका जो खरीद रहा है, तो आपने क्लाइंट्स और प्लस पब्लिक को आपने नॉक करना है कि ये चीज़, इसको हमने दोबारा लॉन्च किया, इसमें ये डिस्काउंट है या जो भी चीज़ नई चीज़ आ रही है, तो उसको आपने पहले तैयार करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आपकी सेल डाउन होती जाएगी। आपको पता है हर कंपनी हर साल जो सेल का बजट देती है, जो आपको वो कितने सेल कितने परसेंटेज बढ़नी चाहिए, हमेशा ज़्यादा भी जाते हैं, कम भी कभी नहीं आते। तो अगर आप इस पर तवज्जो नहीं देंगे, आपको मालूम है जो जितनी कंपनियां भी हैं, आप जो
जो रेट रखती हैं प्रोडक्ट्स की, उसके अंदर आपका जो एनुअल जो बजट में उसके अंदर आपका एडवर्टीजमेंट होता है, वही ये प्रोडक्ट में उसके उसका रेट भी होता है, पर प्रोडक्ट के पर पीस के हिसाब से जो भी है उसमें एडवर्टीजमेंट होती है। अगर आप इसको इसको इस तरह यूटिलाइज, जैसे अखबार में आपने किया, अब फ्रंट पेज आपने यूटिलाइज कर दिया, बड़ा वेरी एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से। अगर मैं देखा जाए कि उसको अगर आप अखबार आप खोलते हैं फॉर फ्रंट पेज, तो जो भी उर्दू है जो इंग्लिश है, तो उसका फ्रंट पेज खोलेंगे तो साथ ही आपको थर्ड पेज एकदम नजर आएगा, आपको सेकंड में नजर आएगा लेकिन थर्ड पहले नजर आएगा आपको। तो थर्ड पेज भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको ऐड उस पर लगा सकते हैं, आपको मतलब काफ़ी अच्छा खासा सस्ता पड़ेगा। तो आप इसको 4 मंथ्स में 4 जो क्वार्टर्स में डिवाइड कर लें, आपको मतलब आपके सेल्स और नॉकिंग लगातार आपकी चलेगी, आप नॉकिंग करते रहेंगे अपने क्लाइंट्स को, पब्लिक को। अखबार में आप कर सकते हैं, आप मैगजीन में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक दफ़ा ये अखबार में यूज़ कर लिया फ्रंट पेज हैवी किस्म का, तो आपके पास हो सकता है आप 6 महीने बाद या साल में एक दफ़ा ही आप यूटिलाइज कर सकेंगे चीज़ को। तो आप उसको आप ये देखें कितने बड़े बड़े दिन आपके आने हैं, जैसे पाकिस्तान है, जो मुस्लिम कंट्रीज है, और जो मुस्लिम कंट्री और जितने मुस्लिम कंट्रीज के मुताबिक या दूसरे जो कंट्रीज हैं जो भी है जहाँ क्रिश्चियनिटी और जो मज़हब उनके मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। आपको क्वार्टरली यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से तजर्बा। प्लस मैं इसको नॉकिंग कहता हूँ, कॉन्स्टेंट नॉकिंग। अगर आप नॉकिंग नहीं करेंगे आप बिल्कुल बैठ जाएंगे। आप कहेंगे कि मेरे जैसे आप बहुत बड़ी कंपनीज हैं, आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो काफ़ी हैवी किस्म की हैं, अगर वो एडवर्टीजमेंट में छोड़ देंगे आना, कम कर देंगे, तो ये कहेंगे हम बैठ गए जी, हम आराम कर रहे हैं, आराम करने चिल कर, हमारा बहुत बड़ा नाम है। ऐसे ऐसा आपका जो आपके सेल्स गिरते जाएंगे, 1% 2% से गिरते जाएंगे, आप डाउन जाते जाएंगे, फिर एकदम आपको कंसर्न होगा, कंपनी वाले उठ खड़े होंगे, फिर डंडे उठा के आपके पीछे भागने शुरू हो जाएंगे। तो मेन चीज़ है कि आपने जो मीडिया टूल है, और जो मीडिया जो एडवर्टीजमेंट मीडिया जो टूल है उसका, वो कौन सा इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है। आपके पास मैं जैसा बताया था, आपके पास हैवी किस्म का काम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको ये बता दिया, फिर प्रिंट मीडिया बता दिया। प्रिंट मीडिया को आप आपको 4 क्वार्टर बन जाते हैं साल का, उसके अंदर आप यूटिलाइज करते जाएं उसको। अगर आप फ्रंट पेज यूज़ नहीं करते अखबार का, आप थर्ड पेज यूज़ करें, जब पहला पेज ही खोलते हैं अखबार में तो थर्ड आपको नज़र आता है, तो आपको इसको 4 क्वार्टर में यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। फिर आपको मैगजीन भी यूज़ कर सकते हैं, मैगजीन। फिर इसके बाद आपको ये प्रिंट मीडिया हो गया, फिर इसके बाद आपका आउटडोर हो जाता है। आउटडोर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया है, क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा है रोड्स के ऊपर, तो आपको अच्छा खासा आपको उसमें आई बॉल्स आपको नज़र आएंगी। यानी हम इसको एडवर्टाइजमेंट के जो मार्केटिंग उसमें आई बॉल्स कहते हैं, आंखों को कहते हैं। मतलब आप कितने आई बॉल्स आपको वॉच करेंगे, आपको जो ऐड उसको देखेंगे। ऐड उसमें आपको पता है आउटडोर में आपको स्टैटिक है, जो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है या फ्लेक्स कहते हैं, या SMD जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके ऊपर आप देखते हैं। तो या उसके ऊपर आपको देखते हैं कि ब्रांडिंग, बसों में ब्रांडिंग की होती है, आपने ट्रेन पे ब्रांडिंग की होती है। प्लस हमने देखा कार्स जो पर्सनल सिडान है, या आपके पिकअप से गाड़ियों के, या वैन्स होते बहुत कंपनीज के ऊपर देखा होगा वाइनल पेस्टिंग की होती है। तो वो एक स्टिकर होता है, उसके ऊपर प्रिंट करके उसके ऊपर आपको चिपकाया जाता है, पेस्टिंग की जाती है, आपको ये भी पता है। तो इस तरह आपको प्रोडक्ट की जो नॉकिंग है वो लगातार जारी रहेगी। आप इसको वही कहा कि क्वार्टरली आप उसको यूटिलाइज करें। क्वार्टरली करेंगे तो आपका बजट भी सही रहेगा, और आप लगातार जो आपका क्लाइंट है उसके साथ आप रहेंगे। एक क्लाइंट तो वो है जो आपकी चीज़ खरीद रहा है, आपका जो कस्टमर है, जो एक आपका कस्टमर वो है जो खरीद रहा है, और दूसरा पब्लिक कहते हैं। पब्लिक वो है जो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं है। फिर आप उसी को अपने जो सेल्स है उसके अंदर आपने उनको ऐड करना है, ताकि वो आपका कस्टमर टू कस्टमर बने। आप कस्टमर बने, जो आपका कस्टमर है उसके अंदर और कस्टमर ऐड हो। वो किस तरह, जो पब्लिक को भी आप अपने जो प्रोडक्ट उसमें लेके आए। फिर आपके पास सोशल मीडिया आता है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है सोशल मीडिया। जब तक ये इंटरनेट आपका अपने मोबाइल पे है, मोबाइल आपका समझे पूरी दुनिया आपके हाथ में है। आप समझे कि एक ग्लोबल विलेज ही है। आपको जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, आप एक क्लिक पे आप चीज़ देख लेते हैं। अब आप फेसबुक काफ़ी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छे खासे लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। फेसबुक आप देख रहे होते हैं तो उसमें से ऐड चल रहे होते हैं, हमने देखा है, जो हर किस्म के ऐड चल रहे होते हैं। शूज़ हो गया, फर्नीचर हो गया, गाड़ियों का, और इसी तरह जो भी है आपका कपड़ों का ऐड चल रहा होता है, उसमें आपको कर सकते हैं। फिर आपका देखें व्हाट्सएप, रिसेंटली अभी कुछ ज़्यादा टाइम ही हुआ, व्हाट्सएप भी शुरू हो गया, लोग वहाँ भी ऐड्स देना शुरू हो गए, जैसे वीडियोस भी आ रहे होते हैं, उसमें पिक्चर भी आ रही होती है, साथ रिटर्न होता है, तो वो भी नॉलेज कर रहे थे। ये भी नॉकिंग हो रही होती है। फिर SMS भी शुरू हुआ। SMS तो काफ़ी तकरीबन
तकरीबन 10-15 साल हो गए कम से कम। तो SMS शुरू हुआ, पहले SMS से भी आ रहा होता है। फिर आपका टिकटॉक पे देखा है, टिकटॉक पे भी आपको ऐड चल रहे होते हैं। फिर आपका दूसरा सबसे बड़ा आजकल जो है सबसे ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब आप देख रहे होते हैं। जो चैनल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो जिनका चैनल स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा व्यूअरशिप होती है, तो जो कंपनी होती हैं जो आपको उसके ऊपर ऐड चलाना शुरू करते हैं। फिर आपको वहाँ से भी मालूम होता है कि आपके कितने आई बॉल्स ने देखा है, कितने व्यूअर्स ने आपको आपके ऐड को देखा है। तो ऐड आप जितना उसको एडवर्टीजमेंट को यूटिलाइज करेंगे, इसके ऊपर बजट बराबर रख के उसको क्वार्टरली अब यूज़ करें। उसको ये ना करें कि हमने साल में एक दफ़ा यूज़ कर लिया। आपने हर साल जो कमिंग ईयर होता है उसके पहले बजट बना लेते हैं कि आपने कितना कि आपने सेलें कितनी करनी है। सेल आपने रख लिया होता है कि इतने आपने परसेंटेज, इतनी सेल बढ़ानी है, इतने मिलियन की सेल करनी है, प्लस फिर आपने एडवर्टीजमेंट करनी है। अब ये बहुत बड़ी कंपनी है, कोई कंपनी लॉन्च की है या मीडियम साइज कंपनी, वो इस तरह नहीं बैठ सकती कि आपके मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर ऐसे बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है और देख रहा है मैं बहुत बड़ी बम चीज़ हूँ और चीज़ मेरी बिक जाएगी। इस तरह नहीं होता। आपको लगातार आपने नॉकिंग करना है। नॉकिंग, ये इस तरह मैंने यूज़ किया, इसमें ज़्यादा नॉकिंग की। जो नॉकिंग करेंगे तो जैसे आप किसी की तरफ जाते हैं तो आप उसके घर पे नॉक करते हैं या उसके ऑफिस में करते हैं, जो भी बेल बजाते हैं, जो भी नॉकिंग हो है ना, तो आप उसको बताते हैं कि जी हाँ जी, आप एडवर्टीजमेंट क्या है, आपने बताना है कि जी ये चीज़ मेरी प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज हैं, ये अवेलेबल है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आपने एडवर्टीजमेंट के जो सा ये अपने मीडिया टूल यूज़ करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन उसको अगर आप होशियारी से उसको डिफरेंट चैनल्स पे यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कितना यूज़ किया, आपने प्रिंट मीडिया पे कितना यूज़ किया, फिर आपने सोशल मीडिया पे कितना यूज़ किया, और आपने इसके ऊपर आउटडोर पे कितना यूज़ किया, इंडोर पे किया। फिर आपको इंडोर में भी आपको मज़ा आता है। इसमें आपने देखा होगा कि एक्सटेंड होते हैं, जैसे ये देखा है एक्सटेंड है। एक्सटेंड को आपने किस तरह यूज़ करना है। एक्सटेंड को आप हो सकता है बड़ा प्लाजा मार्केट है, उसके आपने शॉप के बाहर रख दिया, अपने आउटलेट के बाहर में रख दिया, या एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। जैसे जो आपका शॉपिंग मॉल है, मैंने पहले बताया कि इसको अक्लमंदी से यूज़ करना चाहिए। आपके शॉपिंग मॉल है, उसके 2 फ्लोर है, 3 है, 4 या 10 फ्लोर हैं, तो आपकी शॉप या आउटलेट आपको तीसरे फ्लोर पे है। आप जब नीचे लॉबी में एंटर होते हैं शॉपिंग प्लाजा के, तो आपको तो पता नहीं कि ऊपर है, लेकिन आपको करीब ही एक शॉप नजर आती है, एंट्रेंस पे ही करीब ही है या पहले फ्लोर पे, कि ये चीज़ इसमें सेल लगाई है, कुछ चीज़ें अवेलेबल है। तो आप अगर आप उसको एंट्रेंस पे ही शॉप के जो शॉपिंग प्लाजा के एंट्रेंस है उसके करीब ही आप अपना एक्सटेंड या रोल अप आप रख लेंगे। पहले बता देंगे लोगों को एंट्रेंस पे कि ये शॉप नंबर ये 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर है, जिस फ्लोर पे वहाँ पे ये सेल लगी हुई है, उस पर या नए आइटम्स लॉन्च कर दिए गए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप समझे कि आपने सेल लूज कर दिया। डेफिनेटली जो क्लाइंट जहाँ एंटर होगा फर्स्ट चीज़ नजर आएगी, वहीं भी घुस जाएगा वो क्लाइंट। अगर आप उसको पहले बता देंगे, नॉक करेंगे, जी हम भी ऊपर बैठे हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो आप आके इसको ले सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सिर्फ गेम अक्लमंदी की होती है। अक्सर हम जैसे अप्रोच करते हैं कंपनियों को, तो अक्सर मार्केटिंग मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर वो भी काफ़ी कंपनी को बिडर करते हैं। वो समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम उनको बताते हैं कि आपने कौन सी जो रोड है सही है, जहाँ पे ट्रैफिक फ्लो बहुत है, जो हम बिल बोर्ड का बताते हैं या SMDs का बताते हैं कि इसकी अप्रोच कैसी है, उसके आपके व्यू कैसे आपको नजर आएगा, जहाँ आप ज़्यादा देख सकते हैं वहाँ पे, और अच्छे मुनासिब रेट के ऊपर आपको नजर आएगा। लेकिन क्लाइंट की मर्जी होती है, फिर उसके मुताबिक करना पड़ता है। हम उसको पूरा प्लान बना के देते हैं। प्लान अब यही है कि आपको जो इसको कंक्लूड करते हैं, मतलब है आपने जो बजट बनाना है तो आपने साल पहले ही आप बनाते हैं उसको, अगले साल एडवर्टीजमेंट करते हैं उसको। आप क्वार्टरली 4 क्वार्टर्स में आपको डिवाइड कर दें कि आपने एडवर्टीजमेंट करनी है, तो उसको डिफरेंट जो अपने एडवर्टीजमेंट टूल्स है, जो मीडिया आपने यूज़ करना है, उसको किस तरह करना है, उसको हर चीज़ को अलग-अलग थोड़ा यूज़ करते रहे हम। आपको पता है, वैसे जो आउटडोर है आपको पता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें स्ट्रीमर्स हैं। आपको पोल बाई पोल आपको स्ट्रीमर्स जो 3x6 होता है, वो आपको लगातार नॉक कर रहा होता है, आपको लगातार नॉक कर रहा होता है। फिर आपको बिल बोर्ड से बड़े बड़े अब या ट्रैफिक सिग्नल में खड़े होकर आप बाई चांस अगर बोर्ड सामने है तो आपको लगातार नॉक कर रहा है, आपको जगाता है। इसको आपको जगाते रहना अपने क्लाइंट्स को और अपने और दूसरे पब्लिक को भी, जो पब्लिक को जो आपको चीज़ें खरीद नहीं रहा, लेकिन उसको अवेयरनेस, आप ये अवेयरनेस कैंपेन होती है। यानी एडवर्टीजमेंट एक मैसेज है, कंपनी टू क्लाइंट या कंपनी टू पब्लिक, एक मैसेज है। मैसेज क्रिएट करते हैं, आपसे सलाम दुआ करते हैं कि ये कंपनी ने लॉन्च कर दिया, इसमें डिस्काउंट चल रहा है या कुछ लॉन्च होने वाला है। तो ये कांस्टेंट नॉकिंग है, ये नॉकिंग करते रहना चाहिए।
नॉकिंग नहीं करेंगे तो आप डेड हो जाएंगे, आपकी सेलें ऐसे ऐसे गिरनी शुरू हो जाएंगी, आपको इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर आप कंपनी इसमें एकदम भागदौड़ शुरू कर देगी। प्लानिंग यही है कि सबसे बेस्ट प्लानिंग क्वार्टरली, साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लें, उसको डिफरेंट मीडिया के टूल्स जो एडवर्टीजमेंट डिफरेंट टूल्स और मीडिया है उसको जो है ना अक्लमंदी से यूज़ करें। उसको करेंगे तो आपको ज़बरदस्त किस्म का आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तो आपका जो रेवेन्यू जनरेट होगा और आपका चीज़ें अच्छी खासी सेल होनी चाहिए। तो मकसद ये है कि आपने जो भी एडवर्टीजमेंट करनी है उसको एक अच्छे तरीके से करनी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।